एक बाल्टी लेनी है, बाल्टी में घुटनों तक पानी लेना है और उस पानी को 42। अच्छा, ये हकीम साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर किसी बंदे को फालज का अटैक हो जाए तो उसको आपने घर के अंदर ही कोई पानी शानी गर्म करके उसके अंदर उसके पाँव रख देने हैं और बंदा जो है उसको अस्पताल नहीं लेके जाना। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसके ख़िलाफ़ हमें बहुत ज़्यादा आगाही फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे गांव देहात में अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि लोगों को जब फालिज हो जाता है उसकी निशानियाँ क्या होती हैं और फिर उस सूरत हाल में उन्होंने करना क्या होता है। इसलिए अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी बंदा, बूढ़ा शख्स या जिसकी उम्र जो है वो 50 साल से ऊपर है और उसको हाइपरटेंशन का यानी हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान के अंदर उस शख्स को कभी ना कभी फालिज का अटैक ज़रूर होगा। तो आप लोगों ने एक निमोनिक ज़हन में रखना है जिसको फास्ट कहा जाता है, यानी उसका अगर फेस जो है उसकी कोई डेविएशन शुरू हो जाए या उसका ड्रूपिंग शुरू हो जाए, कमज़ोरी शुरू हो जाए चेहरे के अंदर, चेहरा एक साइड पे ड्रॉप कर गया है, फिर आर्म जो है या कोई भी लिम्ब जो है, टांग होगी या बाजू हो गया, उसकी कमज़ोरी शुरू हो गई है या उसकी स्पीच जो है वो लड़खड़ानी शुरू हो गई है, स्लर्ड स्पीच हो गई है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि उस बंदे को फालिज का अटैक हो सकता है। तो आपने उसको करना क्या है, आपने फ़ौरी तौर पे उसको अस्पताल में पहुंचाना है, क्योंकि 4.5 घंटे का टाइम होता है। उस 4.5 घंटे के टाइम के अंदर अंदर उनको एक इंजेक्शन जिसको टीपीए कहा जाता है, यानी वो एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो लोथड़े को तोड़ता होता है, क्योंकि ज़्यादातर फालिज के अटैक्स जो हैं वो अगर लोथड़ा फंसा हुआ हो दिमाग की शरेयान के अंदर तो उस लोथड़े को बुनियादी तौर पे तोड़ना होता है और उसके लिए 4.5 घंटे का टाइम ही होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि टाइम ही आपकी ज़िंदगी है ऐसी सूरत हाल में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताएं कि फालिज होने की सूरत में आपने घर पे देसी टोटके अप्लाई नहीं करने, बल्कि फ़ौरी तौर पे अपने मरीज़ को हस्पताल पहुंचाना है।